अच्छा, कभी सोचा है कि जिंदगी में असल में क्या ज्यादा जरूरी होता है? दिमाग की तेजी या फिर किस्मत का साथ? आज हम बात करेंगे बनवारी लाल की। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी किस्मत ना उसकी अकल से हमेशा 4 कदम आगे ही चलती थी। और यहीं से ना कहानी में असली मजा शुरू होता है। देखिए, बनवारी लाल खुद को तो दुनिया का सबसे होशियार आदमी मानते थे, लेकिन उनके मोहल्ले वाले वो उन्हें देखकर कहते थे कि भाई, अकल बड़ी या भैंस वाली कहावत तो शायद इन्हीं के लिए बनी है। और यही टकराव उनकी पूरी कहानी की नींव है। तो सवाल ये है कि बनवारी का ये बड़ा सपना आखिर शुरू कहाँ से हुआ। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी एक चीज थी जिसने उन्हें इस मजेदार सफर पर भेज दिया। सब कुछ शुरू हुआ एक पुराने से अखबार में छपे विज्ञापन से। सोनपुर मेले में अरबी घोड़ों की नीलामी। बस ये पढ़ते ही बनवारी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें लगा कि एक अरबी घोड़ा, हाँ, बस एक अरबी घोड़ा खरीदने से मोहल्ले में उनकी धाक जम जाएगी। उन्हें वो इज्जत मिलेगी जिसके वो हमेशा से भूखे थे। और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने चुपके से अपनी पत्नी विमला के गहने गिरवी रख दिए। प्लान एकदम सीधा था, घोड़े से मुनाफा कमाओ और गहने वापस छुड़ा लो। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, प्लान और असलियत में अक्सर बहुत फर्क होता है। तो अब कहानी पहुंचती है सोनपुर के उस हलचल भरे मेले में, जहां धूल, शोर और जलेबियों की खुशबू के बीच बनवारी की किस्मत एक बहुत ही चतुर ठग चुन्नी लाल से टकराने वाली थी। अरे, चुन्नीलाल की बातें सुनकर तो बनवारी जैसे सम्मोहित ही हो गए। जरा सोचिए, एक अरबी सफारी घोड़ा जिसे बचपन में च्यवनप्राश खिलाया गया हो और उसके कान हवा की आहट सुनने के लिए बड़े हो गए हों। ऐसी बेतुकी बात पर भला कौन यकीन करेगा। खैर, बनवारी ने कर लिया। और नतीजा क्या हुआ? बनवारी ने बिना एक पल सोचे, बिना कोई मोल भाव किए पूरे 50,000 रुपए चुन्नीलाल के हाथ में रख दिए। ये रकम दिखाती है कि वो अपने सपने के लिए कितने जुनूनी थे और कितने भोले भी। और उस शानदार सेल्स पिच के बाद जो हकीकत सामने आई वो कुछ ऐसी थी। वो अरबी सफारी घोड़ा असल में एक बूढ़ा सफेद गधा निकला। तो चलिए अब देखते हैं कि बनवारी की इस महंगी खरीद का अंजाम क्या हुआ। मोहल्ले वालों के मजाक से लेकर उनकी पत्नी विमला के गुस्से तक सब कुछ गड़बड़ होने वाला था। अरे, घर पहुंचकर जो टेस्ट राइड हुई वो तो एक अलग ही किस्सा बन गया। जैसे ही वो गधे पर चढ़े और उसे चलाने के लिए डंडा दिखाया, गधे ने ऐसी दुलत्ती मारी कि बनवारी सीधे हवा में उड़ते हुए पड़ोस वाले मिश्रा जी की गोभी की क्यारी में जा गिरे। और अपनी गलती मानना तो दूर की बात, बनवारी का ये बहाना तो सुनिए। इससे पता चलता है कि वो किसी भी हाल में अपनी इज्जत बचाने में लगे थे, चाहे बात कितनी भी मजाकिया क्यों ना हो जाए। अब तक बनवारी को ये तो समझ आ गया था कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला किया, जब ठगे जाओ तो खुद ठग बन जाओ। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। उन्होंने पूरे मोहल्ले में एक अविश्वसनीय अफवाह फैला दी और इसे सच साबित करने के लिए उन्होंने अपनी बची खुची जमा पूंजी से पीतल के सिक्के खरीदे और उन्हें रात में चुपके से गोबर के नीचे छुपा दिया। मतलब एक ठगी का जवाब दूसरी ठगी से। और कमाल देखिए, उनकी ये अजीब सी योजना काम कर गई। बनवारी ने अपनी मुसीबत को एक मौके में बदल दिया और अपने लालची पड़ोसी तिवारी जी को वही गधा 1.5 लाख रुपए के भारी मुनाफे पे बेच दिया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है कहानी का असली क्लाइमैक्स, जब 2 दिन बाद तिवारी जी अपनी धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस के साथ वापस आते हैं। माहौल एकदम तनाव से भर गया। बनवारी रंगे हाथों पकड़े गए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। हर कोई सांस रोक के देख रहा है कि अब क्या होगा। और ठीक उसी पल जब लगा कि सारा खेल खत्म, उस गधे ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा कारनामा दिखाया। वो जोर से रेंका, अफरा तफरी मचाते हुए बेतहाशा भागा और सीधा जाकर मोहल्ले के एक पुराने सूखे कुएं में समा गया। और जो हुआ वो अविश्वसनीय था। गधे के गिरने से कुएं की तली में दबी एक पुरानी पीतल की हांडी टूट गई और उससे बाहर निकला एक छिपा हुआ खजाना, पुराने जमाने के चांदी के सिक्के। और इस तरह उस गधे के आखिरी उथल पुथल भरे कारनामे की बदौलत कहानी का अंत सबके लिए बहुत अच्छा रहा। सरकार ने खजाना ले लिया, लेकिन बनवारी को खोजकर्ता होने का बड़ा इनाम मिला। तिवारी जी को उनके पैसे वापस मिल गए और उस गधे को
उसे सुरक्षित निकालकर चिड़ियाघर भेज दिया गया। साथ में दुनिया का सबसे भाग्यशाली गधा का एक शानदार टाइटल भी मिला। बनवारी की ये हैरत अंगेज कहानी हमें उसी पुराने सवाल पर वापस ले आती है, जिंदगी में क्या बड़ा है, अकल या फिर किस्मत? शायद इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बनवारी की पत्नी बिमला के इन शब्दों में छिपा है। उन्होंने कहा, तुम चाहे जितने बड़े बेवकूफ हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत के आगे तो अकल भी घुटने टेक देती है। और बनवारी, अरे वो तो आखिर तक नहीं बदले। उनका जवाब इस कहानी को एक परफेक्ट कॉमिक अंदाज में खत्म करता है। उन्होंने कहा, भाग्यवान, ये किस्मत नहीं थी, ये तो अरबी सफारी का जलवा था। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जरा भी नहीं बदले। तो आखिरकार क्या बड़ा है, अकल या किस्मत? बनवारी की कहानी शायद इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं देती, लेकिन ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि जिंदगी के इस खेल में कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत शायद वो होती है जो हमारे हाथ में होती ही नहीं है।